एके वाजपेयी, एके 1931 का ही खुलकर फार्मूला अब मंडल बनाम कमंडल होता दिख रहा है। राजनीति का अब ये दौर शुरू हो गया है। कोशिश तो कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही हैं उसी लहजे में मौका जा नहीं रही। दे रही है बीजेपी, जातीय जनगणना ना कराकर। बीजेपी पे आरोप ना लगाए। बीजेपी की परफॉर्मेंस देखें पिछले 9 साल की, कहीं रिजर्वेशन पे कोई आंच आई क्या? आप पक्ष में नंबर नहीं? वन, नंबर वन। वाजपेयी जातीय जी, जनगणना आप होनी पक्ष चाहिए। में हैं? बीजेपी शुरू से 200 बार प्रस्ताव हम पास पक्ष में करवाती आज है नहीं बिहार है, में, आपके कहने से केंद्र में नहीं नहीं है। मानती। पर केंद्र में उन्होंने जनगणना का, देखिए, जातीय जनगणना का काम वो तो पटना हाईकोर्ट ने भी कहा कि केंद्र का है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उसी बात को कह दिया। केंद्र क्यों नहीं मान रहा? केंद्र ने मना कब किया है? और आपको करेंगे भी नहीं। आप ये देखिए, मना भी नहीं करेंगे पर करेंगे भी सुनिए, नहीं। सुनिए, नीतीश बाबू गए थे, तेजस्वी यादव गए थे, पूरा डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री से मिले थे। आके बाहर उन्होंने प्रेस को संबोधित किया नीतीश बाबू ने, तो उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री ने अस्वीकार नहीं किया है। वो तो अस्वीकार नहीं किया 2031 मतलब के अंडर लिए चला कंसिडरेशन गया ना। होगी। इसका मतलब देखिए, इसको इशू ना बनाइए। इसको इशू नहीं बना। हम ये कह रहे हैं नहीं, कि- इससे ये नहीं। सिर्फ जातीय जनगणना देखिए, नहीं, बड़ा गंभीर आरक्षण विषय भी- है ये, बहुत गंभीर विषय है। आरक्षण भी जुड़ जाता है और फिर वो 75% तक की पैरवी, इसमें कई चीजें, कई लेयर्स आ जाती हैं। ये सिंपल जातीय जनगणना का मामला नहीं है। सबको ये मालूम है कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लाई गई थी वीपी सिंह गवर्नमेंट में, रामविलास पासवान जी हमारे स्वर्गीय नेता, वो मिनिस्टर थे लेबर वेलफेयर के, और उन्हीं के प्रयासों से, बाकी शरद यादव जी भी थे, मुलायम सिंह भी थे, लेकिन वो उस मंत्रालय के मंत्री थे और उन्होंने ही परसुएट करके इसको लाया गया था। और वो आज तक वैसा का वैसा ही खड़ा है। किसी की ना तो हिम्मत हुई उसमें ना, मैं वही तो नहीं खड़ा तो है, मलाई कुछ ही लोग काट रहे हैं। आया उसमें- अब अजय आलोक कह रहे आया हैं कि उसमें- अरे ना, उसको करेक्ट करते हैं। क्रीमी लेयर की पोजीशन आई इंदिरा साहनी केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि क्रीमी लेयर का क्या मतलब है। जो क्रीमी लेयर एक लिमिट क्रॉस कर लेंगे उसके बाद उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वो सरकारों ने नोटिफिकेशन भी निकाले उसके बकायदा। लिए जनगणना करनी पड़ेगी ना कि पिछड़ी जाति में असल में क्रीमी लेयर कौन है। नहीं, तो जातीय जनगणना जरूरी हो जाती है। संदीप जी साथ साथ सुने, हम ये कह एससी रहे और एसटी में क्रीमी लेयर आ जाएगा, हैं, देखिए आज की पिछड़ी में कैसे आएगा? मुझे समझाइए। मैं उसी को समझा रहा हूँ। उनकी गणना भी होती है। नहीं तो सुनिए वही ना, तो अरे आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। आप मिक्स ना करो, मंडल अलग है और जातिगत जनगणना अवल अलग है, क्योंकि नहीं आप भाई, एक मिनट मैं थोड़ा सरल कर दूं, या मैं अज्ञानी हूं तो नहीं अज्ञानी का सवाल नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की क्योंकि जनगणना होती है तो उसमें क्रीमी लेयर आप आसानी से पहचान सकते हैं। पिछड़ी जाति में क्रीमी लेयर कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अभी उनको पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन की पहले बात करोगे या क्रीमी लेयर की बात करने लग जाओगे? देखिए लड़ाई तो इसी बात की है कि 993 जातियों को ना एक दाखिला मिला, ना एक नौकरी मिली। 980 में से 2.5% को मिली। हम इसको दूसरे तरीके से कहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। हम ये कहते हैं कि जो आज की पोजीशन है उसमें 52% की लिमिट लगी हुई है, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि उस लिमिट को छिन्न-भिन्न करिए, जातिगत जनगणना कर लीजिए, और जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। यही है ना। तो पहली लड़ाई बीजेपी ने जो 9 साल में उसको छेड़ा नहीं है, नंबर 1। अब दूसरी डिमांड शुरू हुई है, उसको बीजेपी ने मौजूदा व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमारी डिमांड ये रही है शुरू से, और वो आज भी है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट भी करेंगे इस बारे में कि इसको शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। पर राजनीति अब पिछड़ों पर केंद्रित होती दिख रही है ना, वो किसे अगड़ा बनाएंगे? ना हम इससे सहमत नहीं है। विपक्षी पार्टी चाहती हैं कि जातिगत राजनीति आगे आ जाए, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती। बीजेपी ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाया रिजर्वेशन का। उन्होंने अभी 10% दिया था ना गरीब गुरबा को, जो इकोनॉमिकली। अच्छा, बीजेपी जातिगत राजनीति नहीं करती? देखिए, जाति तो इस देश की सच्चाई है, लेकिन उसको कहोगे नहीं आप बात को। अच्छा, कहेंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बात कह रही है कि हम जातिगत राजनीति करेंगे? अच्छा, नहीं कहा जाता? नहीं, कौन कह रहा बताओ? प्रधानमंत्री की मैं पिछड़ी जाति का हूं, संदीप, एक आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया। अरे वो अपनी जात बता रहे हैं। पहले एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया। ये जाति तो बताई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अलाउ देगा करता आपको, पर बताया जाता है। बताने में क्या नुकसान है? 27 ये मंत्री जी पिछड़ी जाति के हैं, उनको पूरे देश भर में परेड कराया जाता है। संदीप जी, मुद्दा आगे खिसक गया है। अच्छा, जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे बीजेपी का स्टैंड बड़ा नहीं, क्लियर मैं है। तो अब विशुद्ध राजनीति पर आ रहा हूं कि पिछड़ों के वोट बैंक की लड़ाई, और इसमें जो महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं विपक्ष में, वो नीतीश कुमार, वो खुद भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ गया? मैं फर्क ही तो समझना चाह रहा हूं। 18 साल से बिहार को संभाला हुआ है,
15 साल से लालू यादव ने संभाला था, सेकुलरिज्म के और जातिवाद के बड़े भारी योद्धा है, कहां पहुंचाया बिहार को? प्रैक्टिकल बात करते हैं तो ना। ये मतलब सिर्फ राजनीतिक नफे के लिए जातिगत राजनीति कर रहे हैं आप।